नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी लोगों का एग्जाम हो चुका है। आपके हाथ में जो था वो आपने कर दिया है। अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आपने एग्जाम दे दिया है। आज की डेट में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि कट ऑफ क्या रहेगी, किन किन लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे कि हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग में क्या होगा, कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा या मेडिकल में क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा गया है, उसी हिसाब से जो है आपके माइंड में बातें चल रही होंगी। तो जो आपके हाथ में था वो आपने कर दिया है। इस दौर से हम लोग भी गुजरे थे जब हमारा एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद हमें भी, हमारे दिमाग में भी सिर्फ यही चीज चल रही थी कि अब आगे क्या होगा, कितनी जल्दी कट ऑफ आएगी, कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो अब आपने जो है एग्जाम दे दिया है। आंसर शीट से आपने अपने मार्क्स जो है मिला लिए हैं, ऑब्जेक्शंस आपने रेज कर दिए हैं। तो अब आपके हाथ में सिर्फ यही था। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कई कैंडिडेट्स के कमेंट ये आ रहे हैं कि रिवाइज आंसर की कब आएगी। तो रिवाइज आंसर की मैं आपको बता दूं कि रिवाइज्ड आंसर की जो है वो नहीं आती है। रिवाइज आंसर की बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसके बाद बोर्ड जो है आपके ऑब्जेक्शन को ऑब्जर्व करेगा, अपने हिसाब से वो जो है आपको मार्क्स देगा। किन कैंडिडेट्स को मार्क्स देने हैं, किन कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ाने हैं, किसके कम करने हैं, वो अपने हिसाब से मार्क्स कम या ज्यादा करके अब डायरेक्ट जो है कट ऑफ जारी हो जाएगी, लिस्ट जारी हो जाएगी कि किन किन कैंडिडेट्स को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। कोई रिवाइज आंसर की जो है नहीं आएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका स्कोर कार्ड जो है वो आ जाएगा, मगर स्कोर कार्ड भी अभी नहीं, वो भी बाद में आएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमारा आखिरकार स्कोर कितना रहा। तो हमारे जब 2013 में वैकेंसी आई थी तब स्कोर कार्ड आया था, मगर 2016 में जब हमारी वैकेंसी आई थी तब स्कोर कार्ड नहीं आया था। मगर हमें अपने एक्चुअल मार्क्स जो है वो पता नहीं चले थे, किसके कितने एक्चुअल मार्क्स आए थे, मगर हमें अपनी एक रैंक पता चल गई थी कि हमारी रैंक क्या है। मगर जो पहली वैकेंसी थी 2013 की, उसमें स्कोर कार्ड जो था आया था। तब आपका स्कोर कार्ड मेरे हिसाब से जो है लास्ट में वो दे सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसमें किस तरह से मार्किंग होगी, किन कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ेंगे और किसके मार्क्स जो है वो कम होंगे। तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से मार्किंग होगी। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहला हम सिनेरियो देखते हैं कि रॉन्ग ऑप्शन, अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया है। सपोज कोई क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, ए, बी, सी और डी, ये उसके 4 ऑप्शन थे। तो आपने क्या किया, उसका जो सही ऑप्शन था वो सही ऑप्शन अगर सी है, मतलब बोर्ड के हिसाब से भी और रियलिटी में भी उसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, मगर आपने जो है रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने ए सेलेक्ट कर दिया और आपने उसका ऑब्जेक्शन भी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उन कैंडिडेट्स को जिसने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे एक ने ऑब्जेक्शन किया हो या सभी ने, दोनों ऑब्जेक्शन किया हो या बहुत ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हो। उसका आंसर अगर सी ठीक है और सी ही उसका आंसर रियल में भी है, चाहे आपने उसका ऑब्जेक्शन भी क्यों ना कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही आपके मार्क्स रहेंगे। तो एक सिनेरियो ये होता है कि अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उस स्थिति में जो है आपको
मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर बोर्ड का ऑप्शन ठीक है, बोर्ड का ऑप्शन सही है और रियल में भी वो ऑप्शन अगर ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट कई कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि उनका ऑप्शन ठीक है मगर बोर्ड उसमें ठीक होता है और रियल में भी वो आंसर ठीक होता है, मगर केवल इस वजह से कि वो गलत ऑप्शन टिक कर दिया है तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। तो इस केस में जो है मार्क्स उस कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, राइट ऑप्शन। अगर आपने सपोज किसी भी क्वेश्चन का अगर ए बी सी और डी 4 उसके ऑप्शन है और आपने जो है सपोज उसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, सी उसका सही ऑप्शन है और बोर्ड ने उसका ऑप्शन सही दे रखा है ए, आपने लगाया है सी और बोर्ड ने उसका ऑप्शन दे रखा है ए। तो इस कंडीशन में अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको मार्क्स इसमें मिलेंगे, जो भी उसका मार्क्स होगा वो मार्क्स आपको मिलेंगे। मगर उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने जो है ए ऑप्शन लगाकर आए हैं और बोर्ड ने भी उसका आंसर जो है ए दिया है मगर रियलिटी में उसका आंसर क्या है, सी है। और अभी जब आपने अपने मार्क्स मिलाए हैं तो जिन कैंडिडेट्स ने ए लगाया है और बोर्ड भी बता रहा है कि उसका आंसर ए ठीक है मगर रियलिटी में उसका आंसर क्या है, सी है, ये बोर्ड को भी अब पता चलेगा जब उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। मगर बोर्ड ने स्टार्टिंग में उसका आंसर ए दे दिया है और सभी कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स उसमें जोड़ लिए हैं तो उनके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे और आपने जो ऑब्जेक्शन किया है कि हमारा सी सही है तो उनके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब जिन कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया हो या नहीं किया हो, जिसने सी लगाया होगा उनके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे और जिसने ए लगाया होगा और वो उन्होंने अपने मार्क्स जोड़ लिए होंगे तो उनके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब ये चीज आपको दिखाई नहीं जाएगी मगर जो कट ऑफ जो आएगी, जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और लास्ट में अगर आपका स्कोर कार्ड आया तो वहां पर जो कैलकुलेशन होगी वो इसी हिसाब से होगी। तो 2 सिनेरियो आपने देखे, यहाँ पर हमने देखे कि अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया तो क्या होगा और आपका आंसर राइट है, बोर्ड का गलत है तो क्या होगा, ये हमने देख लिया। तीसरा सिनेरियो देखते हैं कि राइट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर 4 ऑप्शन में से, अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अभी जैसे आपकी आंसर की आई थी, अब किसी ने इसका आंसर ए लगा दिया, किसी ने डी लगा दिया और कुछ लोगों ने ये क्या किया, छोड़ दिया या स्किप कर दिया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, मगर इनमें से क्वेश्चन के हिसाब से राइट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और अगर आपके जैसे 160 क्वेश्चन है तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, फिर 159, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन कम हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन ऐसे हुए तो 158 हो जाएंगे, उसी में से फिर मार्किंग होगी, उसी में से फिर परसेंटेज देखा जाएगा। जैसे 40% दिया हुआ है कि मतलब क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है तो वो 40% अब 160 का नहीं 158 का देखा जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर राइट ऑप्शन है ही नहीं तो वो सबके लिए फिर वो बेनिफिशियल होगा, मतलब उसमें किसी ने लगाया है कोई भी ऑप्शन या छोड़ दिया है, कुछ भी करा है, उसमें सभी का फायदा होगा, वो क्वेश्चन ही हट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं और हर बार जो है ऐसा होता है। आई होप आपको ये सिनेरियो भी अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट देख लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट है, ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट होते हैं, ए बी सी डी। अब अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है, आपके अनुसार भी, बोर्ड के अनुसार भी और रियल में भी जो है 2 ऑप्शन ठीक है। सपोज करो किसी ने उसका अगर ए ऑप्शन ठीक है और सी ऑप्शन ठीक है, किसी ने ए लगाया और किसी ने सी लगाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
दोनों कैंडिडेट्स को जो है वो मार्क्स मिलेंगे। दोनों कैंडिडेट्स को, जिसने ए लगाया है और जिसने सी लगाया है, उन्हें जो है वो मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिसने बी लगाया है, जिसने डी लगाया है, उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज जो है आपको मतलब समझनी है कि ये 4 सिनेरियो होते हैं और इन्हीं 4 सिनेरियो से जो है वो कैलकुलेशन आपके मार्क्स जो है वो होते हैं। आई होप ये चारों सिनेरियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये चीज जो है कहीं पर शो नहीं होगी, ना ही आपको बताया जाएगा। आपके मार्क्स डिक्लेयर हो जाएंगे, आपकी कट ऑफ जो है वो शो हो जाएगी, आपका स्कोर कार्ड भी आपको शो हो जाएगा कि आपके मार्क्स इतने आए हैं। मगर ये सब चीजें जो है आपको वो नहीं, ये बोर्ड की इंटरनल कैलकुलेशन का क्राइटेरिया होता है, इसी हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करेगा। सो आई होप कि आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा और आप सभी लोगों ने अपने आंसर जो है वो मैच कर लिए होंगे और उसी हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहें, अपनी टाइपिंग करते रहें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है उसे आप टाइप रहते पूरा करा लें, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो लोग हमारे नए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।